नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी में विश्व को बेहतर बनाने के लिए है। श्री मोदी ने गूगल, अमेजन और बोइंग के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। G20 वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने देहरादून में रेलवे अधिकारियों के साथ ट्रेनों पर पत्थरबाजी, ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाओं पर विचार विमर्श किया। और मौसम विभाग ने 26 जून तक प्रदेश के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी तथा पौड़ी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी विश्व की सुविधा की साझेदारी नहीं है, यह दृढ़ विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता की साझेदारी है। वाशिंगटन में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की सफलता की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भारतीयों की आकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की जीडीपी में निजी उपभोक्ता की हिस्सेदारी पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का निर्यात बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा बढ़ रही है और एफडीआई के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 से ढाई साल में अमेरिकी कंपनियों ने भारत में $16 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी अमेरिका के लगभग हर राज्य के लोगों के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अमेजन के सीईओ एंड्रयू जेसी और बोइंग के सीईओ डेविड कैलहोन से मुलाकात की। श्री मोदी से मुलाकात के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में $10 अरब का निवेश कर रहा है। उन्होंने गुजरात की गिफ्ट सिटी में गूगल ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की भी घोषणा की। अमेजन के सीईओ एंड्रयू जेसी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। वे पहले ही $11 अरब का निवेश कर चुके हैं और $15 अरब की निवेश की योजना है। केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी का निर्देश दिया है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक मीना ने कहा कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। वास्तविक प्रोसेसर और व्यापारियों की पहचान के लिए वैध एफएसएसएआई लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस ई नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक बोली लगा सकते हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में 26 जून से वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर G20 बैठक होने जा रही है। बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच G20 बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल के 3 सदस्यों के पहुंचने पर उनका प्रदेश की संस्कृति और ढोल दमाओं के साथ स्वागत किया गया। गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे पर कार्य समूह की बैठक में देश दुनिया की आधारभूत संरचना की चुनौतियों और नई तकनीक पर चर्चा की जाएगी। जल संरक्षण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ग्रुप हाउसिंग, मॉल, होटल और अन्य व्यावसायिक निर्माणों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच करेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का प्रावधान न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि MDDA की ओर से ग्रुप हाउसिंग, मॉल, होटल और अन्य व्यावसायिक निर्माणों के भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं। श्री तिवारी ने कहा कि नियमानुसार इस प्रकार के भवनों में वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य से रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का प्राविधान आवश्यक है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जल संरक्षण की दिशा में काम करने पर जोर दिया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में राजपुर रोड पर गलत तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा किए जाने के प्रकरण में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई। वहीं हरिद्वार के लक्सर में जमीन की सही रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में अभियुक्त लेखपाल महिपाल सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण के अधिनियम के तहत अभियोजन चलाए जाने की अनुमति दी गई है। इसी के तहत अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में देहरादून में राज्य रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की बैठक हुई। बैठक में ट्रेनों पर पत्थरबाजी, ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाओं, स्टेशनों पर चोरी के साथ ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा सहित 10 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। पुलिस महानिदेशक ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी और रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए अभियोग पंजीकृत कर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रेनों में पत्थरबाजी रोकने के लिए ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर गांवों और मोहल्लों में गोष्ठी आयोजित करने पर जोर दिया। साथ ही ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर चोरी, टप्पेबाजी, जेबकतरी और अन्य घटनाओं पर तुरंत अभियोग पंजीकृत कर पीड़ित को राहत देने को कहा। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम और अपराध नियंत्रण के लिए जीआरपी व आरपीएफ समन्वय स्थापित कर आपस में पेशेवर अपराधियों व महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करें। इसके साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में जीआरपी की तैनाती व नए थाने की स्थापना के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पौड़ी जिले की जय हरी खाल के सारी मल्ली स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल आयोजित कर लोगों की जन समस्याएं सुनी। सचिव ने बताया कि चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, दुग्ध और शिक्षा संबंधित समस्याएं रखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्थानीय ग्रामीणों के उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री सुंदरम ने कहा कि क्षेत्र में विकास के काम होना जरूरी है, जिससे क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान होता है। इससे पहले सचिव ने जय हरी खाल में बैठक कर जिला स्तरीय अधिकारियों को विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सुंदरम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिले में स्थित अटल उत्कृष्ट स्कूलों की परीक्षा परिणाम व अन्य स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने को कहा। साथ ही उन्होंने जिले में हर्बल मेडिसिन से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देने की निर्देश भी दिए। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 26 जून तक प्रदेश के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 27 और 28 जून को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। वहीं राजधानी देहरादून में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। उधर बागेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून सहित राज्य के अन्य हिस्सों में कल देर रात से सुबह तक भारी बारिश हुई है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए चारधाम यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। G20 के विज्ञान सलाहकार गोलमेज बैठक 28 से 30 मार्च के बीच नैनीताल जिले के रामनगर में आयोजित की गई थी। G20 बैठक के सफल समापन के लिए भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से G20 की 2 बैठकें रामनगर और नरेंद्र नगर में सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी में विश्व को बेहतर बनाने के लिए है। श्री मोदी ने गूगल, अमेजन और बोइंग के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की।
G20 वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने देहरादून में रेलवे अधिकारियों के साथ ट्रेनों पर पत्थरबाजी, ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाओं पर विचार विमर्श किया। और मौसम विभाग ने 26 जून तक प्रदेश के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी तथा पौड़ी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।